वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिग बॉस 17 सीज़न का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि आप सभी को मालूम हो गया होगा कि जूनागढ़ गुजरात के रहने वाले मुनव्वर फारूकी इसमें विनर रहे हैं, वो इसमें जीत गए हैं। तो ये बात उनकी हद तक तो, उनकी ज़ात तक तो खुशी का सबब हो सकती है, खुशी का बाइस हो सकती है, इसलिए कि उन्होंने जिस चीज़ के लिए मेहनत की थी उसको उन्होंने हासिल कर लिया है। लेकिन देख रहे हैं कि मुसलमान नौजवान इसमें इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि मुस्लिम नौजवानों के स्टेटस पर, रील्स पर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप सारी जगह इसी ख़बर को जो है फैलाया जा रहा है और इस ख़बर की तशहीर की जा रही है। ऐसा मालूम होता है कि गोया मुसलमानों ने एक आइडल तलाश कर लिया और मुसलमानों को एक हीरो मिल गया है। हालांकि खूब समझ लेना चाहिए कि मुसलमानों के लिए आइडियल और नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसके अलावा कोई भी ज़ात मुसलमानों के लिए आइडियल और नमूना बनने की सलाहियत नहीं रखती है। आपको मालूम होना चाहिए कि यही मुनव्वर फारूकी, अगर आप इनकी ज़िंदगी का थोड़ा सा मुताला करें तो मालूम होगा कि इन्होंने 2017 में इन्होंने शादी की थी और 2022 में इनकी तलाक़ हो गई है, डिवोर्स हो गया है। इसी तरह एक वाक़या इनके बारे में लिखा है कि कोई वाक़या हो गया था 2021 में इंदौर के अंदर, तो उसकी वजह से इनको 37 दिन तक जेल में रहना पड़ा। भले ही वो जो उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे वो सही थे या गलत थे। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि मुसलमान जो इस कदर खुश हो रहे हैं तो उनको खुश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर आप उसका मुताला करेंगे तो मुसलमानों को अफसोस होना चाहिए कि हम किस चीज़ पर खुशी मना रहे हैं। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, आपने फरमाया था कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे नौजवान बदकार हो जाएंगे और तुम्हारी लड़कियां और औरतें तमाम हुदूद को फलांग जाएंगी, यानी हुदूद को क्रॉस कर जाएंगी। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या ऐसा भी होगा? फरमाया हाँ। उससे बढ़कर उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब न तुम भलाई का हुक्म करोगे और न बुराई से मना करोगे? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या ऐसा भी होगा? फरमाया हाँ। और उससे भी बदतर होगा, उस वक्त तुम पर क्या गुजरेगी कि जब तुम बुराई को भलाई और भलाई को बुराई समझने लगोगे। आज के माहौल में हम अपनी ईमानी क़ुव्वत का अगर जायज़ा लें, अपने मुआशरे का जायज़ा लें, अपने दिलों का हाल का जायज़ा लें, तो हमें मालूम होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई बिल्कुल हर्फ बहर्फ सादिक आ रही है। सिर्फ यही नहीं कि हम जिस तरह बड़ी बड़ी बुराई और फहाशी और गलाज़त की जो ईमान शिकनकार रवाई है उनको सब्र व तहम्मुल के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे ईमान और यकीन की जो क़ुव्वत है वो अब जवाब दे चुकी है और हमारे दिलों से ईमानी गैरत और दीनी हमीयत रुखसत हो चुकी है और हमारी ईमानी रूह मर चुकी है। हम ज़िल्लत व पस्ती की किस कदर गहराई में जा चुके हैं और दीन व मज़हब से किस कदर दूर हो चुके हैं और हवा हवीस परस्ती और यानी फहाशी, राग बाजे, गाने बाजे और ख्वाहिश नफ्स के सामने इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को नाजायज़ और हराम करार दिया था, हम पूरी क़ुव्वत और ताकत से उनको हलाल और जायज़ करार देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था, बुइस्तु बिकसरिल मज़ामीर, कि मैं गाने बाजे के जितने भी आलात हैं, जितने भी असबाब हैं, जितने भी सामान हैं, उनको तोड़ने के लिए और गाने बजाने को मिटाने के लिए मबऊस किया गया हूँ। मगर इसके बरक्स हम देख रहे हैं कि मुस्लिम नौजवानों की दिलचस्पी उन्हीं चीज़ों में बढ़ती जा रही है कि जिन चीज़ों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। तो बहरहाल मुसलमानों को इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए, अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम किस चीज़ को और किस शख्स को आइडियल बना रहे हैं और इस आदमी की हम पैरवी करने जा रहे हैं। मुसलमानों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ नमूना और आइडियल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जिन्होंने हर मैदान में और हर शोबे में मुसलमानों के लिए रहबरी की है, हिदायत का सामान पैदा किया है। तो मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलना चाहिए, उन चीज़ों से खुश नहीं होना चाहिए जिन चीज़ों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते थे। जिस मैदान में कामयाब हुए हैं, इस मैदान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल पसंद नहीं फरमाया है, तो हम उस चीज़ पर खुश हो रहे हैं कि जिस चीज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे और आपके पैदा करने वाले खालिक व मालिक अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होते हैं, हम उन चीज़ों पर खुश हो रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। खुशी मनाने का आपके लिए बिल्कुल मौका नहीं है। खुशी उन्हीं लोगों को मनानी चाहिए जिन्होंने ये चीज़ हासिल की है, चूँकि उनको उनका मकसद हासिल हो गया है। हालांकि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत नसीब फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।